24वां प्रकरण संसार के लौकिक पारलौकिक सब धर्मों का मूल वेद। यद्यपि लौकिक पारलौकिक मर्यादा को बना रखने के समस्त ज्ञान देने वाले उपर्युक्त 4 वेद ही हैं, जो देश काल अनुसार किसी न किसी रूप में सर्वत्र प्रचलित रहकर संसार की स्थिति को संभाले रहते हैं। यही अविनाशी वेद संसार के समस्त ज्ञान विज्ञान के मूल भंडार हैं। संसार के समस्त धर्म तथा नीति इसी से निकलते हैं। सदा से सबका यही आधार है, वही संसार का सर्वस्व है। किंतु संसार के अज्ञानी अल्पज्ञ जीव इस बात को न जानने के कारण परस्पर विभिन्नता को देखते और एक एक पक्ष को पकड़कर लड़ते झगड़ते रहते हैं। यदि वे यह जान जाते और विचार करके निश्चय कर लेते कि देश काल के अनुसार वेद के एक एक अंश अथवा फरमान को ले कर संसार के सर्वधर्म पंथ मजहब इसी से निकले हैं, तो वे परस्पर वैमनस्य के शिकार कदापि नहीं होते। वास्तव में वेद का कोई अंश किसी ने लिया, कोई अंश किसी ने, जैसे यज्ञ इत्यादि का अंश ब्राह्मणों को मिला, जिसके द्वारा वे अश्वमेध गोमेध इत्यादि यज्ञ करते हैं। वेद का दूसरा अंश जैनियों को मिला, जिसके द्वारा वे दया पालते हैं और सब जीवों की रक्षा करते हैं। वेद का तीसरा अंश मीमांसकों को मिला, जिसके द्वारा वे कर्म कांड को ठीक मानते हैं। वेद का चौथा अंश योगियों को मिला, जिससे वे लोग योग समाधि को ठीक मानकर उसी से अपनी मुक्ति जानते हैं। वेद का 5वां अंश वैरागियों को मिला, जिससे वे ठाकुर की उपासना में लगे। 6ठे अंश को पाकर वेदांती एक अद्वैत ब्रह्म से लगे। 7वें वेद का एक अंश बौद्धों को मिला, जिससे वे बुद्ध के धर्म को ठीक मानते हैं। 8वें वेद का ही एक अंश मूसाइयों को मिला, जिससे वे अपने धर्म में लगे। 9वें वेद का ही एक अंश ईसाइयों को मिला कि जिससे वे अपने पथ पर हैं। 10वें वेद का एक अंश मोहम्मदियों को मिला, जिससे वे अपने मजहब पर आरूढ़ हुए। इस प्रकार जितने ग्रंथ किताब जो वेद के अनुकूल या प्रतिकूल दिखाई देते हैं अथवा जिसको लोग अब तक जानते भी नहीं, सो सब वेद के ही अनुसार है। कारण यह कि वेद के मंत्रों के अर्थ सब अपने अपने बुद्धि अनुसार करते हैं और उनसे उनका तात्पर्य निकालकर अपना काम करते हैं। सो यह समस्त धर्म वेद के अनुसार है। इन्हीं वेद की सहायता से सब मनुष्य अपना अपना काम करते हैं। किंतु काल पुरुष ने धोखे तथा दुष्टता से सबको ऐसा भुला रखा है कि सब घोर निद्रा में अचेत पड़े हुए हैं। वेद मंत्रों में ऐसा रहस्य है कि उनके यथार्थ तात्पर्य को कोई जान नहीं सकता। सब अपने ढंग पर अर्थ लगाते हैं। एक एक अक्षर के 100 अर्थ हैं, जिससे एक एक मंत्र के अनेक अर्थ किए जा सकते हैं। इसी कारण कुछ ठीक अर्थ जान नहीं पड़ता। इसी धोखे में डालकर काल पुरुष ने मनुष्यों को अपने जाल में फंसा मारा।